कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी कुत्तों का वक्त है, फिर हमारा दौर आएगा। ये दरअसल वही शेर है, या फिर ये कहिए कि वही कविता है कि जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। सोशल मीडिया पर हर तरफ यही शेर, यही कविता नजर आ रही है। वो भी इसीलिए क्योंकि इसी की वजह से ही एक बहुत ही मशहूर इंडियन मुस्लिम स्कॉलर अरेस्ट हो चुके हैं, जिनका नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी। अब मुफ्ती सलमान अजहरी ने एग्जैक्टली किया क्या है, इसके अलावा उनके ऊपर आरोप क्या है, पुलिस ने उनके साथ क्या किया है, इस पूरे मामले की अभी तक की अपडेट क्या है, ये तो लगभग पिछले कुछ दिन से लगातार अलग अलग सोर्सेज से सुन ही रहे होंगे। इसीलिए इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बाद में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी की जिनकी इतनी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, ये कौन है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई से ताल्लुक रखने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी एक इस्लामिक स्कॉलर्स और प्रीचर होने के साथ साथ एक टीचर भी है। उसके अलावा एग्जैक्टली उनका जन्म कब हुआ था, मैंने बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन उसके बावजूद किसी ऑथेंटिक सोर्स से ये नहीं ढूंढ सकी। लेकिन जितने भी सोर्स मुझे मिले उसके मुताबिक उनकी पैदाइश सन 1986 में हुई थी। मगर हाँ, उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी मजहबी यानी रिलीजियस है, क्योंकि उनके फादर के जिनका नाम मीडिया में मौलाना अब्दुल कयूम अजहरी बताया गया है, वो भी मुफ्ती सलमान अजहरी की तरह न सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर है, बल्कि बहुत सारी इस्लामिक बुक के ऑथर भी है। इसके अलावा इनकी माँ, जिनका नाम मीडिया में उम्मुल खैर बताया गया है, वो भी दरअसल एक इस्लामिक स्कॉलर और साथ ही एक इस्लामिक टीचर भी है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपनी बेसिक एजुकेशन यानी कि शुरुआती पढ़ाई तो इंडिया में ही अलग अलग जगहों और अलग अलग मदरसों में की, मगर बाद में वो अपने हायर एजुकेशन के लिए इजिप्ट यानी कि मिस्र के मशहूर शहर काहिरा पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने अल अजहर नाम की उसी मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, जो न सिर्फ आज के दौर में इस्लामिक एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, बल्कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के साथ भी की जाती है। ये जो आपको मुफ्ती सलमान अजहरी के नाम में अजहरी दिखाई दे रहा है, ये भी दरअसल कोई इनका एग्जैक्ट नेम नहीं है, बल्कि इनके नाम के आगे अजहरी इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई अल अजहर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। यही वजह है कि आप देखेंगे न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में आपको ऐसे बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स मिलेंगे जिनके नाम के आगे अजहरी लगा हुआ होगा। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी अपनी हायर एजुकेशन मिस्र की इस टॉप और ऐतिहासिक अल अजहर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की होगी। वैसे तो मुफ्ती सलमान अजहरी पहले ही अपने लेक्चर्स और अपनी इस्लामिक बयानों के जरिए से एक अच्छी खासी पहचान बना ही चुके थे, मगर फिर भी इनको एक बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, या ये कह सकते हैं कि इनके पूरे इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में पहचान मिली। वो दरअसल सन 2021 में मिली, उस वक्त के जब यति नरसिंहानंद नाम के एक बंदे की तरफ से लगातार इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी हुई पर्सनालिटीज को टारगेट किया जा रहा था। मुफ्ती सलमान अजहरी ने उस बंदे को न सिर्फ काउंटर किया, बल्कि हालात तो इतने आगे बढ़े कि उसको मुबाहिला तक का चैलेंज कर दिया। आसान भाषा में कहूँ तो उसको अग्नि परीक्षा का चैलेंज किया गया, यानी मुफ्ती सलमान अजहरी ने उसे कहा कि अगर तू मानता है कि तू सच्चा है तो तू अपनी किताबों को लेकर आओ और मैं अपनी किताब यानी कि कुरान को लेकर आता हूँ और हम दोनों एक आग में कूदेंगे। हम दोनों में से जो भी सच्चा होगा वो बच जाएगा और जो भी झूठा होगा वो मर जाएगा। इस चैलेंज ने मुफ्ती सलमान अजहरी को रातों रात ही पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था, या यूँ कहिए कि हीरो बना दिया था, क्योंकि न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर से उनको बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम मशहूर पर्सनालिटीज का सपोर्ट मिला था। इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया भर के मीडिया में काफी हेडलाइंस भी बनी थी। मगर हाँ, ये अग्नि परीक्षा का जो इवेंट था, या यूँ कहिए कि जो ये पूरा मामला था, ये हो ना सका क्योंकि यति नरसिंहानंद इस चैलेंज को कबूल करने के लिए
इस शर्त पर ही अड़ा रहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से इस पूरे मामले की खुद इजाजत लेनी होगी। जबकि दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से यतीम नरसिंहानंद के ऊपर भागने का इल्जाम लगाया गया और मुफ्ती सलमान अजहरी का कहना था कि क्योंकि यतीम नरसिंहानंद आ ही नहीं सकते इसीलिए वो बहानेबाजी कर रहा है, वरना उसको भी पता है कि पुलिस यतीम नरसिंहानंद को इस पूरे मामले के लिए इजाजत दे या ना दे, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी को तो बिल्कुल नहीं देने वाली है। फिलहाल मुफ्ती सलमान अजहरी जामिया रियाजुल जन्नह के साथ साथ एक ट्रस्ट के जिनका नाम है अल अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, उसके भी फाउंडर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो ट्रस्ट है इसका मेन मकसद है लोगों को इस्लाम के मैसेज, इस्लाम की तालीम और इस्लाम की वैल्यूज वगैरह से फैमिलियर कराना। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी इनके बड़े फॉलोअर्स है। मिसाल के तौर पर यूट्यूब की ही बात कर लूँ तो इनके मेन चैनल पर लगभग 5 लाख के करीब सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जबकि बाकी भी बहुत सारी चैनल पर इनके अलग अलग वीडियोस अपलोड की जाती है जिन पर लाखों या फिर ये कह सकते हैं कि मिलियंस में व्यूज आते हैं। इंस्टाग्राम पर भी इनके फॉलोअर्स की तादाद लगभग 5.5 लाख के करीब होने को है और इसके अलावा ट्विटर पर भी लगभग 80,000 के करीब लोग इनको फॉलो करते हैं। बात करें अगर ताज़ा मामले की तो अचानक से पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया कि मुफ्ती सलमान अजहरी के एक लेक्चर की छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी। ये दरअसल उनके उस लेक्चर की क्लिप थी जो उन्होंने 31 जनवरी की रात में गुजरात में दिया था। इस क्लिप के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से वही शेर बोला जा रहा था जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। क्लिप को लेकर ट्विटर यानी कि एक्स पर ये दावा किया गया है कि इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है और मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना चाहिए। फिलहाल जब इस क्लिप को अब बड़े बड़े अकाउंट के जरिए से भी शेयर किया जाने लगा तो गुजरात पुलिस एक्शन में आई और गुजरात की पुलिस फौरन मुंबई पहुंची और वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले तो कई घंटों के लिए डिटेन किए और उसके बाद गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके वापस गुजरात ले गई। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले के बीच भी काफी हंगामा हुआ क्योंकि जब गुजरात पुलिस मुंबई पहुंची और घर से मुफ्ती सलमान अजहरी को डिटेन किया और मुंबई के ही एक थाने में ले जाया गया तो इस बात की खबर फैलते ही थाने के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई। हजारों की तादाद में पहुंचे हुए लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया और हालात इतने बेकाबू हो गए कि खुद पुलिस को भी मुफ्ती सलमान अजहरी को ही सामने लाना पड़ा, जिसमें उन्होंने पब्लिक को संबोधित करते हुए कहा कि जोश में होश ना खोए, मैं जैसा भी हूँ तुम लोगों के सामने ही खड़ा हूँ और वैसे भी मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। हम लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमको कानून पर पूरा भरोसा है, इसीलिए आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए और मेरे लिए यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि हालात और खराब ना हो। हालांकि दोस्तों बाद में इस तरह की खबरें आई कि पुलिस ने बढ़ती हुई भीड़ पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि मुकदमा तक दर्ज कर लिया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया। इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह को भी खंगाला गया। अगर देखा जाए कि इतने कम वक्त में इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई थी। इसके अलावा गुजरात से भी ये खबर आई कि 31 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ था, मतलब जिस प्रोग्राम की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, उसके जो 2 ऑर्गेनाइजर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि दोस्तों जहां एक तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर हेट स्पीच का आरोप है और ये कहा जा रहा है कि उनका बयान 2 समुदाय के बीच खाई बढ़ाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी की तरफ से बार बार यही कहा गया कि उन्होंने तो अपने शेर में, अपनी कविता में कहीं भी किसी समुदाय का नाम ही नहीं लिया था, बल्कि अगर पूरी स्पीच को देखा जाए तो वहाँ पर फलस्तीन वगैरह से रिलेटेड सारे मामला की बात चल रही थी और उन्होंने उसी कॉन्टेक्स्ट में पूरे शेर का इस्तेमाल किया था। मुफ्ती सलमान अजहरी जब पुलिस की कस्टडी में मुंबई में ही मौजूद थे तो MIM के मशहूर नेता वारिस पठान ने भी न सिर्फ उनको सपोर्ट किया बल्कि उनसे मिलने के लिए भी पहुँचे थे और उन्होंने भी बाद में मीडिया से यही कहा था कि मुफ्ती
सलमान अजहरी को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिल रही है, क्योंकि उन्होंने तो कोई हेट स्पीच दी ही नहीं, बल्कि ये पूरी बात फिलिस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस को वाकई एक्शन लेना है तो उन लोगों के खिलाफ ले जो खुलेआम हर दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही इस्लामिक वीडियो और इंफॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें।